हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यह अनुपात एवं समानुपात। तो पहले आज हम समानुपात पढ़ेंगे। समानुपात, ठीक है। समानुपात में कम से कम कितनी संख्याएं होती हैं? मिनिमम 4 संख्याएं। यानी कि जैसे कोई संख्या है ए, बी और सी और डी, ये 4 संख्याएं हैं। इनको समानुपात में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। और इन्हें ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डी से, बी का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सी से। ये हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। अर्थात ए और डी का जो गुणनफल है हमेशा बी और सी के गुणनफल के बराबर रहेगा। अब ये जो 4 संख्या ली हैं ए, बी और सी और डी, इसमें ए को बोलते हैं प्रथम समानुपाती, बी को बोलते हैं द्वितीय समानुपाती, सी को बोलते हैं तृतीय समानुपाती, डी को बोलते हैं चतुर्थ समानुपाती। अब ये चारों प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन आता है कि 3, 4, 5 का चतुर्थ समानुपाती निकालिए। चतुर्थ समानुपाती निकालिए। चतुर्थ समानुपाती मतलब अब यहाँ चतुर्थ समानुपाती किसकी वैल्यू बताई थी? डी की। तो यहाँ ए हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 4, सी की वैल्यू हो जाएगी 5। अभी आपको सूत्र बताया है, सूत्र ये रहा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ए की वैल्यू कितनी है? 3, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है, ये हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D बराबर हो जाएगा 5 4 जा 20 के। तो डी बराबर वैल्यू आएगी 20/3। या तो आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको, या फिर आप आगे वैल्यू निकालना चाहें। 3 18, 2 3 18, 3 18 यानी 6.66 या 6.67 के समथिंग आपकी वैल्यू निकलेगी। यानी डी का मान आपका चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा? 6.67। इसको आप जैसे दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे 15, 12 और 18 का द्वितीय समानुपाती। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? द्वितीय समानुपाती फाइंड करना है। पहले वाले में चतुर्थ समानुपाती फाइंड करना था, अब द्वितीय समानुपाती फाइंड करना है। द्वितीय समानुपाती मतलब बी की वैल्यू निकालनी है आपको। जहाँ ए की वैल्यू 15 हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है? बी ज्ञात करना है। यानी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ए की वैल्यू कितनी है? 15 है। बी की वैल्यू आपको निकालनी है, बराबर सी की वैल्यू कितनी है? 12 और ये 18 है। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 45। बी की वैल्यू 2b, बी 2 इधर जाएगा तो बी बराबर हो जाएगी 45/2। तो बी बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.5। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई? बी की वैल्यू। बी क्या आया? द्वितीय समानुपाती। अब आप इसको और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 18, 25 और 5 का प्रथम समानुपाती निकालिए। अब आपको क्या फाइंड करना है? इसमें प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है। प्रथम समानुपाती मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू। तो आपके पास ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की हो जाएगी और ये डी की भी हो जाएगी। सूत्र बताया आपको अभी, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। तो ए की वैल्यू रखिए, आपको फाइंड करनी है। बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 25, डी की 5। 5 से 5 बार कट गया, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। ए बराबर कितना हो जाएगा? 90, 18 90। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 90। और आपका प्रथम समानुपाती क्या आ गया? 90 आ गया। इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल आ जाए
तो आप इसका प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती, ये चारों में से कोई सा भी निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि चार संख्याओं में से कोई तीन संख्या दी गई होंगी और जो उनसी संख्या पूछे उसको छोड़ देना है, बची कुची तीन वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, इस प्रकार हम समानुपात निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अनुपात समानुपात के पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। लव यू ऑल।